इमरान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटर विकी गुप्ता के कबूलनामे से पर्दाफाश हुआ है। 2 बार सलमान पर फायरिंग नाकाम हुई थी। जो साजिश रची गई थी वो नाकाम हुई थी और पिछले साल अगस्त और नवंबर में ये साजिश नाकाम हो गई थी। लॉरेंस गैंग ने 2023 से फायरिंग की साजिश रची और 2 बार जो ये साजिश है वो नाकाम हुई थी। इस बार भी ये साजिश नाकाम हुई। इससे पहले जो खुलासा हुआ था वो ये हुआ था कि 20 लाख की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी शूटर्स को, लेकिन ये जो पूरी साजिश है वो सफल नहीं हो पाई उनकी। और अब पूछताछ का सिलसिला क्योंकि चल रहा है तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बड़े खुलासे में जो विकी नाम का शूटर है उसने ये कबूला है कि इससे पहले भी 2 बार साजिश रची गई थी, लेकिन वो दोनों ही बार की साजिश नाकाम साबित हुई। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। बादल फटने का यह खतरनाक मंजर आप देखिए। बादल फटने के बाद जो यहां पर नजारा दिखाई दिया वो काफी ज्यादा भयानक, डरावना। कुल्लू, मंडी, शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई जगहों पर संपर्क टूट चुका है 2 एडजेस का और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई यात्री फंसे हुए हैं जो भी हिमाचल घूमने जाते हैं, जो भी कुल्लू, मंडी इन जगहों पर मौसम का मिजाज देखने जाते हैं, उसका आनंद लेने जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से बादल फटेगा और बर्बादी इतने दिन बरकरार रहेगी। और ये दोनों ही तस्वीरें जहां पर लैंडस्लाइड कहीं पर तो कहीं पर नदियां उफान पर हैं। ऐसे में अभी जहां भी यात्री हैं उनको वहीं रोक दिया गया है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिछले 4 दिनों में 10,000 से भी ज्यादा लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया जा चुका है और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी 250 और लोग फंसे हुए हैं जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। 4 दिनों में 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि गौरीकुंड से आगे का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है बादल फटने की वजह से और लगातार हो रही बारिश की वजह से। जो सड़कें बनी हुई थी, जिस तरीके से रास्ते बनाए गए थे वो रास्ते बह चुके हैं। इतना ही नहीं, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता भी बह चुका है और किसी तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा प्रभावित यहां पर लोग ना हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। अगर आपको कोई ईमेल या फिर कोई व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजे जिसमें जांच एजेंसियों के सील, ठप्पे और तमाम चीजें लिखी हों, तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंस चुके हैं। आप पर इस तरह का मामला दर्ज होगा। ये तमाम ऐसी चीजें अगर उसमें लिखी हैं तो ये खबर आप ही के लिए है, जो ये कह रही है कि जो डरेगा वही फंसेगा। डरना मना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की चाल, ऐसे ईमेल, दस्तावेज से जरा होशियार। ठगी का नया तरीका, एफआईआर का डर। जो डर गया समझो फंस गया। आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर कहीं ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं आया? कोई आपको भी व्हाट्सएप करके ये तो नहीं कह रहा कि आप गलत काम में लगे हैं? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का संगीन इल्जाम है आप पर। अगर 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप अंदर हो जाएंगे। आप पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा और अगर ऐसा है तो डरिए नहीं। ठगी के इस नए तरीके को ऐसे समझिए। इंग्लिश में लिखा ऐसा डॉक्यूमेंट देखकर किसी के भी होश उड़ना लाजिमी है, जिस पर बाकायदा साइन है, सील लगा है, ठप्पा लगा है, जांच एजेंसीज का मोनो भी है। इस दस्तावेज का ड्राफ्ट ऐसा है कि कोई भी दहशत में आ जाए। यही है ठगों का नया पैतरा। ठग अब ईमेल और व्हाट्सएप करके ऐसे फर्जी दस्तावेज भेज रहे हैं। रायपुर के 2 व्यापारियों को जब ये डॉक्यूमेंट्स मिले तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसे होने की बात कही गई थी।
साइबर ठगों के द्वारा आजकल लोगों के व्हाट्सएप नंबर को प्राप्त करके उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, शिकायत मिली है। इस प्रकार की चीज़ें करके वो लोगों को भय में लाकर उनसे भयादोहन कर पैसों की मांग करते हैं। पहले तो व्यापारी डर गए, लेकिन होश हवास नहीं खोया, ठगों की बातों में नहीं आए। सीधा पुलिस वालों को इस नोटिस के बारे में बताया, जिनमें एक और बात लिखी गई थी कि सेटलमेंट करना है तो 24 घंटे का वक्त है। यानी ठग मामले को रफा दफा करने की भी बात करते हैं। कभी कुरियर में ड्रग्स होने की बात करके हाउस अरेस्ट की कहानी सामने आती है, तो कभी साइबर फ्रॉड का दूसरा तरीका। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर्स आता है तो उसके साइबर में रिपोर्ट अवश्य लिखवाएं। कोई भी शासकीय डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति या संस्था व्हाट्सएप के जरिए किसी को नहीं भेजती है, और इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलने पर या इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर साइबर में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि हम उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई कर सकें। शिकार का डर ही नटवरलाल का हथियार है, यानी डरना मना है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।